जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है। नई सरकार बनने से पहले यमुना सफाई का कार्य शुरू हुआ था। इसी क्रम में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम परवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचे। मंत्री परवेश वर्मा ने यमुना का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मोटर बोट के जरिए यमुना का दौरा किया और प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का जो जायजा है वो लेते हुए नजर आए हैं। मोटर बोट के जरिए यमुना का मुआयना किया और देखिए यमुना सफाई को लेकर लगातार जो सरकार है वो अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसको लेकर कई सारे कार्य जो हैं शुरू किए जा चुके हैं और वहीं परवेश वर्मा ने यमुना का निरीक्षण किया है, सफाई अभियान का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों के साथ यमुना घाट पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए यमुना का। और अगर आपको याद हो, जिस दिन शपथ लिया था तमाम मंत्रियों के साथ, जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंची थी यमुना घाट, वहाँ पर आरती में शामिल हुई थी। और अब यमुना की सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे चुनाव में छाया रहा और ऐसे में यमुना सफाई को लेकर जो सफाई अभियान चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए परवेश वर्मा पहुंचे मोटर बोट के जरिए और यमुना सफाई का जायजा लिया है। हालांकि देखिए अब सवाल ये भी है कि आखिरकार जो यमुना इतनी ज़्यादा कहीं कहीं पर गंदी हो चुकी है, जिसको साफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी लगातार कहा तो था लेकिन साफ हो नहीं पाया। बहरहाल इस बार अब जब सरकार बदली है तो लोगों को उम्मीदें यही है कि यमुना जो है वो साफ हो पाए और मोटर बोट के जरिए यमुना का मुआयना करते हुए परवेश वर्मा नजर आए हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे, यमुना घाट पहुंचे हैं परवेश वर्मा, सफाई अभियान का जायजा लिया और सवाल अब यही है कि आखिरकार कब तक जो यमुना है वो साफ हो पाएगी, ये देखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन लगातार जो अभियान है, जो कार्यक्रम है वो शुरू किए जा चुके हैं और लगातार जो स्थितियां है उस पर नज़र तमाम मंत्रियों की है। और इससे पहले भी लगातार यमुना को लेकर जब जब सवाल किए गए तब तब यही कहा गया है कि हम यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है, हम लगातार काम कर रहे हैं और कई जगहों पर वो तस्वीरें भी सामने आती हैं जब काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से यमुना जो है वो पूरी तरह से कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा गंदी है, ऐसे में एक चुनौती निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी रहेगी कि आखिरकार यमुना को साफ कैसे किया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्योंकि उस चुनौती को लिया है, लगातार कहा जा रहा है और ऐसे में अब देखना है कि आखिरकार जो यमुना सबसे बड़ा मुद्दा आप कह लीजिए एक तरह से था, दिल्ली चुनाव में बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा था, जिस पर लगातार जो आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे लेकिन वो कर नहीं पाई और इसी को लेकर लगातार जो सियासत है वो काफ़ी तेज़ हुई थी। और शालिनी हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ी है। शालिनी, परवेश वर्मा पहुंचे हैं, सफाई अभियान का जायजा लिया है। यमुना वो मुद्दा जो कह सकते हैं आप दिल्ली चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला था, ये बात सरकार को भी पता है और ऐसे में जो सफाई अभियान चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हैं परवेश वर्मा। बिल्कुल, देखिए खुशबू, सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और इसी की वजह से एक सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी और यही मुद्दा लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं सत्ता में आई थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहला काम जो होगा वो होगा यमुना को साफ करना। उसी को लेकर हमने देखा था कि सबसे पहले शपथ लेने के बाद ही दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची, साफ सफाई का जायजा लिया। जो काम है वो अभी भी चल रहा है और कुछ दिन पहले ही अभी खबर आई थी कि जो बोटिंग हो रही थी, जिस तरीके से जो पर्यटन आते हैं, जो दिल्ली के लोग हैं वो यमुना किनारे जाकर बोटिंग करते थे, उसकी भी शुरुआत अब से हो जाएगी। और आज देखिए कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खुद दिल्ली सरकार में मंत्री जो परवेश वर्मा है वो वहां पर पहुंचे थे, मीडिया के साथ वहां पर पहुंचे, उन्होंने गंगा का जायजा लिया, उन्होंने शुरुआत की बोट कैंप से। उसके बाद वो सिग्नेचर ब्रिज, फिर ITO घाट और फिर उसके बाद वो ओखला जो बैरेज है वहां जाएंगे और यहाँ से वो पूरी तरीके से यमुना का जायजा लेंगे कि आखिर यमुना की आज जो मौजूदा स्थिति है वो कैसी है और कितना समय लग सकता है और क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी यमुना को और बेहतर करने में। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शालिनी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी शालिनी तमाम जानकारी देते हुए निश्चित तौर पर देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक जो यमुना है वो पूरी तरह से निर्मल हो पाएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन लगातार जो अधिकारी हैं वो भी काम करते हुए नजर आए हैं।